और शाम में ज़लज़ले के बाद दुनिया भर से इमदादी कार्रवाइयों में शामिल होने वाली टीमें आराम किए बगैर काम कर रही हैं। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक मलबे के नीचे से जिंदा लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल ये है कि मलबे तले दबे अफराद आखिर कब तक जिंदा रह सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि मलबे तले किसी शख्स की पोजीशन, उस जगह हवा का गुजर, पानी की फराहमी, मौसमी हालात और उनकी अपनी जिस्मानी सेहत सभी इस बात का तयन करते हैं कि एक शख्स कितनी देर तक मलबे तले जिंदा रह सकता है। ज्यादातर अफराद को किसी भी सानहे के 24 घंटों के अंदर बचाया जाता है, लेकिन ऐसे केसेस भी सामने आ चुके हैं जिनमें कई दिन बाद भी लोगों को मलबे से निकाला गया। इमरजेंसी में आप जिस पोजीशन में होते हैं वो आपको जिंदा रखने में अहम साबित हो सकती है। अगर आप एक ज़लज़ले के दौरान किसी मौजूद जगह का इंतखाब करते हैं तो आप हवा का रास्ता बनाने और अपने आप को जिस्मानी तौर पर महफूज रखने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप ड्रॉप, कवर और होल की मशक करें तो ये पोजीशन आपके लिए बचाव का जरिया बन सकती है। ड्रॉप, कवर और होल का मतलब ये है कि आप जमीन पर घुटनों के बल किसी टेबल के नीचे बैठ जाएं और मजबूती से वहीं जमे रहें जब तक ये झटके बंद नहीं होते। इससे आपके बचने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक लोग पानी के बगैर 3 से 7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक एक पहलू जो आम तौर पर नजरअंदाज किया जाता है वो किसी शख्स की जहनी सेहत और कंट्रोल है। असाब पर काबू रखना और अपने जहन को बचने के इम्कानात की तरफ ही लगाए रखना जिंदा रहने के लिए अहम होता है। ऐसे हालात में खौफ फितरी तौर पर हम पर सवार होता है, लेकिन इस दौरान हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारा जिंदा बचने के लिए जहनी तौर पर मजबूत रहना अहम है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।